तो आज का एपिसोड भी वही था जहां रणवीर मेघला के पिता के साथ मिलता है कि क्या आप अपनी एक बेटी की खुशी नहीं चाहते? क्या एक बेटी की दुखी होने के कारण आप दूसरी बेटी को विदा नहीं कर सकते? क्या मेघला से मैं शादी नहीं कर सकता? बोला ये नहीं हो सकता। और वहां वहीं मेघला के पिता के साथ वो करता है बदतमीजी, यानी कि अपना जोरावर, यानी कि रणबीर का पिता, कि यार वो मेरे टाइप की नहीं है, मेरे परिवार के टाइप की नहीं है। अगर रणबीर ने पसंद भी की थी तो यार वो अनएजुकेटेड लड़की थी, ये वो ऐसा बोल के उसको शर्मिंदा करता है कि यार कैसा भी है पर वो बाप है। ये रही बात आज मेघला की, तो मेघला के बाप ने ही मेघला की गलती निकाली आज। पूछो कैसे? बताता हूँ। जब ये दोनों बातें पकड़ी गई तो बहुत कुछ तमाशा हुआ। उसने उसको सुनाया, उसने उसको सुनाया, रणवीर सब कुछ सुन रहा था। और बार बार वो टोंट मार रहे थे तो मेघला को भी ऐसा लग रहा था कि गुस्से में बोल रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है तो ये लोग मुझे ऐसा जता रहे हैं कि मैं इनकी बेटी नहीं हूँ। मतलब मूर्ख है। मेघला को अगर भविष्य में रणवीर से शादी करनी है तो मेघला को अतीत में जाना होगा और ये ढूंढना होगा, मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी। तब जाके मेघला का मेघला बरसेगा, तब जाके उन दोनों की शादी होगी। होगी तो सही शादी, क्योंकि थीम ही यही है। ये उसके घर में जाएगी और एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगी और उसके घर वाले बनेंगे विलन रणबीर की बीवी के लिए। और रणबीर जब काम पे होगा तो रणबीर की बीवी जो ये मेघला है वो ये सब चीजें झेलेगी और सुनेगी, क्योंकि यही थीम है सीरियल का। और दूसरी बात करें हम मुद्दे की, तो रणबीर ने सुना, रणबीर ने अपना मोबाइल तोड़ दिया, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आया कि मेरी वजह से मेघला ह्यूमिलेट हो रही है, इतना सुन रही है, इतना बुरा बुरा सुन रही है। क्योंकि उसकी माँ ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। सुबह जब उसका पापा अखबार पढ़ रहा था तो उसकी माँ ने आके बोला उसको कॉफी देने की जरूरत नहीं है, उसको उठाने की जरूरत नहीं है, तुम उसके आसपास में मत भटकना। और कल रात की बात मैंने अभी तेरे पापा को बताई नहीं। बोला क्या बात है? तो अपनी बेटी से ही पूछ लो। और मेघला कुछ बोली नहीं। फिर उसकी माँ फटी और बोली कि जब अद्रिजा बोल रही थी कि रणबीर और इनके बीच में कुछ चल रहा है, तब हम यकीन नहीं कर रहे थे, पर अब यकीन करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने मेरी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। ये रणबीर से घंटों तक बातें कर रही थी कल, और जो सुना है वो बताने लायक नहीं है। फिर उसके पापा ने बोला कि ये क्या है, तुमने रणबीर का कॉल क्यों रिसीव किया? बोला आपको भी लगता है बाबा कि मैं गलत हूँ, ये हूँ वो हूँ? बोला मुझे लगता है, ये नहीं लगता है, वो मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि तेरी दीदी भाई की इंसल्ट हुई थी, वो भी रणबीर ने की थी, ह्यूमिलेट किया गया, इतना बड़ा हादसा हुआ तुम्हारी दीदी भाई के साथ, और तुम उसी आदमी का फोन रिसीव कर रही हो। मुझे इस बात का गुस्सा है, और ये बात गलत है तो गलत है। अब मेघला बोले मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, मैं दीदी भाई से के लिए ही बात कर रही थी जब रणबीर का फोन आया। पर रणबीर पता नहीं क्यों अजीब सी बातें कर रहे थे। इन्होंने आधी अधूरी बात सुनी। पर यकीन ही नहीं करना है, तुमने फोन रिसीव क्यों किया बस। फिर बोला कि अगर वो हार देने, बोला मैं कुरियर वाले से भेजने वाला था हार, पर इतनी महंगी चीज है, अगर वो उनके तक नहीं पहुंची, कुछ मिसिंग हो गया तो जिंदगी भर हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं देख कर रहा हूँ। फिर वापस से मेघला बोली जाओ तो दीदी के बारे में बात करना। बोला बस करो यार, उसकी माँ ने बोला कितना शरीफ होने का नाटक करोगी तुम? अभी भी तुम चाहती हो कि रणबीर जैसा लड़का तुम्हारा ये बने वो बने, क्योंकि उसने उस टाइम पे भी ऐसा ही बोला था। रणबीर को ज्यादा गुस्सा है कि अच्छा है कि रणबीर की शादी हमारे परिवार में नहीं हुई, वो हमारे लायक नहीं रहा, क्योंकि वो ऐसा लड़का है। तब जाकर रणबीर ने फोन फेंका था। पर यहाँ पे भी ऐसे कि तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारी दीदी भाई की शादी रणबीर से हो? मैं तो चाहती हूँ लड़का ही नहीं आना चाहिए हमारे घर में। देखते हैं अब आगे होता क्या है। तब तक के लिए